नमस्कार। पिछले दिनों एक खबर ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। खबर तालिबान की थी, जिसके अनुसार अफगानिस्तान में महिलाओं को अब मेडिकल जैसे विषयों में दाखिला नहीं मिलेगा। दिसंबर 2023 में ये निर्देश केवल हेरात प्रांत की छात्राओं के लिए था, मगर अब देश के सभी 34 प्रांतों में इस आदेश का पालन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जहां इस खबर की कड़ी आलोचना की है, वहीं तालिबान ने इस निर्देश को वापस लेने के लिए कोई संकेत नहीं दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों के निदेशक और कर्मचारियों ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हाल ही में उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मौखिक रूप से ये आदेश दिया गया है और ये आदेश तालिबान के सर्वोच्च नेता द्वारा जारी किया गया है। अगले आदेश आते तक छात्राओं को मेडिकल शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। गौरतलब है कि साल 2021 में सत्ता में लौटते ही तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया था। आज अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़कियों की प्राथमिक स्कूल के बाद शिक्षा पर पूरी तरह से पाबंदी है। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के सभी अवसर लगभग खत्म हैं। अगस्त 2021 में अमरीकी सेना के अफगानिस्तान से जाते ही तालिबान ने सत्ता में वापसी की थी। ये ठीक 2001 से पहले जैसी स्थिति थी, जब अमेरिका के हस्तक्षेप से पूर्व अफगानिस्तान एक तालिबान शासित राज्य था और महिलाओं की चुनौतियां असंख्य थीं। ये बात अलग है कि 2021 में सत्ता काबिज करते हुए तालिबान का अमेरिका से वादा था कि महिला अधिकारों को उपेक्षित नहीं किया जाएगा और शरिया कानून के तहत जो भी जायज़ है उसका लाभ अफगानी महिलाओं को जरूर मिलेगा। लेकिन आज 3 साल बाद हकीकत इससे उलट है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अफगानिस्तान में पूर्व शासक और महिला अधिकारों पर उनके प्रभावों पर। दो 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकार तेजी से खत्म हो गए। महिलाओं को कार्यस्थल, शिक्षा, खेल और पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा गया। अफगानिस्तान में गरीबी और मानवीय संकट बढ़ने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर कौन है ये तालिबान और क्या है इनका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ। तालिबान एक पश्तो भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है छात्र या विद्यार्थी। तालिबान 1990 के दशक की शुरुआत में उभरा, जब सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद वहां सत्ता का खालीपन था। शुरुआत में उन्होंने स्थिरता लाने और इस्लामी कानून को लागू करने के वादे से समर्थन हासिल किया। तालिबान मुख्य रूप से पाकिस्तान के मदरसों या इस्लामी स्कूलों के छात्रों से बना था और उनकी विचारधारा रूढ़िवादी शिक्षा से गहराई से प्रभावित थी। तालिबान की ताकत बढ़ाने में पाकिस्तान से मिलने वाला वित्तीय समर्थन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की मौन स्वीकृति का भी योगदान था, जो उन्हें अफगानिस्तान के गृह युद्ध में स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में देखती थी। 1996 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया और एक कठोर शासन लागू किया, जिससे बुनियादी स्वतंत्रता, खासकर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।
2001 में अमरीकी सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया, मगर सेना के वापस लौटते ही साल 2021 में तालिबान ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया और महिलाओं पर पाबंदियां और भी सख्त कर दी। आइए डालते हैं एक नज़र सन 2021 से जुड़े तालिबानी फरमान जो शिक्षा के खिलाफ रहे हैं, या यूं कहे महिलाओं के शिक्षा के खिलाफ रहे हैं। स्कूली शिक्षा। अगस्त 2021 सह शिक्षा, लड़कियों और लड़कों का साथ पढ़ना, उस पर प्रतिबंध और पुरुषों को लड़कियों को पढ़ाने से मना किया। सितंबर 2021 लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर रोक। जनवरी 2022 नेत्रहीन लड़कियों के स्कूल बंद किए। जून 2023 विदेशी एनजीओ द्वारा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमों पर रोक। यूनिसेफ के अनुसार 5 लाख छात्रों, विशेषकर 3 लाख लड़कियों पर इसका असर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सितंबर 2021 को काबुल विश्वविद्यालय में महिलाओं के पढ़ने और पढ़ाने पर रोक। अक्टूबर 2022 कृषि, खनन, सिविल इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा और पत्रकारिता जैसे विषयों में महिलाओं को प्रवेश से रोका। दिसंबर 2022 विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध। जनवरी 2023 विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा से महिलाओं को बाहर करने का निर्देश। दिसंबर 2023 कंधार में नर्सिंग और प्रसव शिक्षा पर रोक। महिलाओं की बुनियादी और उच्च शिक्षा पर रोक के साथ ही तालिबान ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी महिलाओं की भूमिका पर लगाए कई प्रतिबंध। सितंबर 2021 तालिबान ने महिला डॉक्टरों और नर्सों के काम करने पर कई नियम व शर्तें रखी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका घट गई। दिसंबर 2021 महिलाओं को बिना महरम या पुरुष अभिभावक के अस्पताल जाने से रोकने के आदेश जारी किए गए, जिससे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सीमित हो गई। बिना महरम के अस्पताल पहुंची महिलाओं को बगैर इलाज के लौटा दिया गया। दिसंबर 2022 महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों एनजीओ में काम करने से रोका गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण मदद बाधित हुई। दिसंबर 2023 तालिबान ने हेरात प्रांत में महिलाओं की मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई पर रोक लगाई, जिससे महिला डॉक्टर और नर्स बनने की संभावना खत्म हो गई। और अब दिसंबर 2024 महिलाओं के स्वास्थ्य प्रशिक्षण, नर्सिंग और प्रसव शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी उपस्थिति खत्म होने की कगार में पहुंच गई। ये सभी प्रतिबंध महिला और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने अगस्त 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान को तत्काल 18,000 कुशल दाइयों की या प्रसव कराने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करने में विफलता कई जिंदगियों को खतरे में डाल देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में प्रति 1 लाख में 620 महिलाओं की प्रसव के दौरान और प्रति 1000 में 43 बच्चों की मौत जन्म के समय हो रही है। हैरत नहीं कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे अधिक मातृ और शिशु मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में महिलाओं के मेडिकल शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने जा रहा है। प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताएं और बढ़ेंगी, जिससे कई महिलाएं और शिशुओं की मौत होने की आशंका बढ़ सकती है। ये केवल स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि मानवीय संकट भी है। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक स्वर में इस प्रतिबंध का प्रतिरोध करेगा और एक बार फिर से अफगानिस्तान में महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा बहाल होगी। अगली बार फिर होगी आपसे बात।